नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। इस पे हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं, चारों तरफ जो भी वस्तुएं देखते हैं, वो 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस वो पदार्थ होता है जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और द्रव वो होता है जिसमें सिर्फ आयतन होता है, आकार अनिश्चित होता है। और गैस वो होता है जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी उसमें दोनों नहीं होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान के चलिए कि ये मार्कर है, ठीक है, ये जिस आकार का है, हम इसे कहीं भी रखें, किसी भी बर्तन में रखें, ये अपने मूल अवस्था में ही रहेगा, अपने मूल आकार में ही रहेगा, इसका आकार नहीं बदलेगा। और इसे हम किसी जगह पे रखें तो क्या करेगा, ये कुछ स्थान को क्या करेगा, घेर लेगा। जैसे ये बोर्ड हो गया, इसको हम कहीं पे भी रखें, ये अपने आयताकार आकार में ही रहेगा। और इसे हम कहीं पे रखें, ये कुछ जगह को क्या करेगा, घेर लेगा। तो ये अपने आकार, जिस आकार में रहता है वो इसका आकार होता है, और जितना जगह ये छेदता है वो इसका आयतन होता है। तो ये ठोस में क्या होता है, दोनों होता है। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि रबड़ जो है वो भी क्या है, ठोस है। लेकिन रबड़ को हम तानते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, या दाबते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो क्या वो भी ठोस है? देखिए, रबड़ भी ठोस है, लेकिन उस पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो क्या होता है कि उसका आकार चेंज होता है, उसका आकार बदलता है। लेकिन जैसे ही बल हम छोड़ते हैं तो फिर वो अपने पूर्ण आकार में आ जाता है। चीनी देखिए, चीनी को हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के आकार का ले लेता है, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का ले लेगा, वो भी क्या है, ठोस ही है। तो देखिए, चीनी जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। इसी कारण हम बहुत सारे चीनी को क्या करते हैं कि ग्लास में डालते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल एक ग्लास में भर जाते हैं, ग्लास के आकार के ले लेते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि चीनी का जो पार्टिकल होता है उसका आकार नहीं चेंज होता है, वो अगर जैसा है वैसा ही रहता है। इसीलिए चीनी भी क्या है, ठोस है, उसका भी आकार नहीं बदलता है। फिर बात आता है स्पंज का। स्पंज आप लोग देखे हैं कि जब हम उसको दाबते हैं तो क्या होता है कि पिचक जाता है, और फिर हम उसको छोड़ते हैं तो वो पूर्ण अपने आकार में आ जाता है। तो देखिए, वो भी क्या है, ठोस है। बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं फिर वो अपने पूर्ण आकार में आ जाता है। तो देखिए, ठोस का जो आकार और आयतन जो होता है वो क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। देखिए, विसरण नहीं होता है। ठोस में क्या होता है कि विसरण नहीं होता है। जैसे ठोस का जो कण होते हैं वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़े होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता है। इसीलिए ठोस में हम किसी पदार्थ को नहीं मिला सकते हैं। हालांकि ठोस को किसी पदार्थ में, जैसे द्रव में मिला सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे पदार्थ को ठोस में हम नहीं मिला सकते। इसीलिए ठोस में विसरण नहीं होता है। देखिए, संपीड़ितता, समेटता यानी उसको दबाना, यानी ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं। हालांकि अपवाद में रबड़ है, उसको दबाते हैं तो दब जाता है, लेकिन क्या होता है कि फिर वो अपने पूर्ण आकार में आ जाता है। लेकिन ये मार्कर है, इसे हम दबाकर छोटा नहीं कर सकते हैं। या बोर्ड ही हो गया, बोर्ड को दबाकर हम छोटा नहीं कर सकते, तो इसमें संपीड़ितता नहीं होती है। इसको मार्कर को हम दबाकर किसी छोटे चीज में नहीं रख सकते, या बोर्ड को हम क्या करें कि इसको दाबकर और किसी छोटे डब्बे वगैरह में नहीं रख सकते, तो इसमें संपीड़ितता नहीं होती है। अब चलिए हम लोग द्रव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार उसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे द्रव में चलिए पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इन सबको जिस बर्तन में हम लोग रखेंगे उस बर्तन के आकार के हो जाएंगे ये। लेकिन इसमें क्या होता है, आयतन होता है। जिस बर्तन में रखेंगे उसमें कुछ जगह को ये घेर लेंगे। जैसे जमीन पे हम रख देंगे तो कुछ जगह को क्या करेंगे, घेर लेंगे, कुछ दूरी तक फैल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आयतन होता है, लेकिन इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के हो जाएंगे। देखिए, इसमें विसरण होता है। देखिए, द्रव में क्या होता है कि विसरण सबसे अधिक होता है। जैसे द्रव में अगर हम चीनी को डालेंगे तो चीनी क्या हो जाएगा कि उसमें घुल जाएगा, उसके छोटे छोटे कण पानी के कणों में क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो द्रव में क्या होता है कि विसरण होता है। देखिए, द्रव एक ऐसा चीज है जिसमें गैसों का और ठोसों का दोनों का विसरण होता है। जैसे देखे होंगे कि जल में रहने वाले जीव जंतु सांस कहां से लेते हैं, पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस घुला होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, पानी से ऑक्सीजन को लेकर अपने सांस के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए, द्रव में क्या होता है कि गैस भी घुल जाता है और
ठोस में घुल जाता है। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, ठोस में द्रव में घुल जाते हैं। देखिए संपीड्यता, द्रव में संपीड्यता नहीं होता है। जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मान के चलिए एक सिरिंज ले लीजिए और उसमें आधा पानी रख दीजिए और उसके मुंह को क्या कीजिए कि बंद कीजिए और उसके जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कस के दबाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं दबेगा, थोड़ा सा भी नहीं दबेगा, क्योंकि द्रव में संपीड़ितता नहीं होता है। द्रव को हम ज्यादा द्रव को दबाकर किसी छोटे बर्तन में नहीं रख सकते हैं। अब देखिए गैस, देखिए गैस का ना ही आकार होता है और ना ही आयतन होता है। यानी गैस को हम जिस बर्तन में थोड़े से भी गैस को हम किसी रूम में छोड़ दे तो ये पूरे रूम के आकार का, पूरे रूम को भर लेगा। तो इसमें ना ही कोई आयतन होता है और ना ही कोई आकार होता है। देखिए गैस में क्या होता है कि विसरण अधिक होता है। गैस जो होता है, गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को एकदम फ्रीली छोड़े रहते हैं, वो एक दूसरे को पकड़े नहीं रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यानी उसको गैस को जैसे ही हम छोड़ते हैं, खोलते हैं, वो पूरे फैल जाते हैं, चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो गैस के कण एकदम फ्रीली होता है, उसमें कोई बल वगैरह नहीं होता है। इसीलिए गैसों में क्या होता है कि विसरण बहुत ज्यादा होता है। देखिए इसमें अधिक संपीड़ितता होता है। हम बहुत ज्यादा मात्रा में गैस को छोटे से भी छोटे बर्तन में संपीड़ित करके रख सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर आता है, छोटे से सिलेंडर में 15 केजी गैस को एकदम बल लगाकर दबाकर उसमें भर दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो गुब्बारा बेचते हैं उसमें छोटे से सिलेंडर रखे रहते हैं और बहुत सारे गुब्बारों को क्या करते हैं, उतने ही छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में गैस भर देते हैं। तो क्या होता है कि हम गैस में संपीड़ितता बहुत अधिक होता है। गैस को हम छोटे से छोटे बर्तन में बहुत सारे गैस को संपीड़ित करके हम रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो देखिए इतना क्लियर हो गया। ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव जो होता है उसका सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस जो होता है उसमें ना ही आयतन होता है और ना ही आकार होता है, दोनों अनिश्चित होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। इसके आगे फिर हम लोग देखिए हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था है। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ जो है अपनी अवस्था को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे बर्फ जो है पदार्थ है और वो ठोस अवस्था में होता है, उसे हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो द्रव में बदल जाता है और फिर द्रव को और ज्यादा गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाते हैं। तो देखिए पदार्थ जो है उसके तापमान, ताप और दाब के कारण उनकी अवस्थाएं क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे मान के चलिए कि ठोस में बर्फ को हम ले लेते हैं। बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करेंगे, एक ऐसा समय आएगा जब उसके कण क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। यानी उनके बीच का जो आकर्षण बल रहेगा वो नगण्य हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, नगण्य नहीं कम हो जाएगा और वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। फिर द्रव को जब हम लोग गर्म करेंगे तो एक ऐसा अवस्था आएगा जिसमें उनके बीच का आकर्षण बल जो है वो नगण्य हो जाएगा और वो स्वतंत्र होकर वायु में फ्लोट करने लगेंगे, वायु के साथ वो उड़ने लगेंगे, तो उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। तो देखिए पदार्थ जो होते हैं वो अपनी अवस्था भी क्या करते हैं, बदलते हैं। चलिए इतना तो क्लियर है। इसके बाद से हम लोग आगे इसी में चैप्टर और बड़ा है, इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो वो भी नोट्स भी हम दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए।